दरिद्र होगा, परदेश में मारा मारा फिरने वाला होगा, दो पहिया वाहन चलाते समय सिर की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ललनाओं और ध्येय लालित्य से दूर रहना चाहिए। आपको आदित्य हृदय का पाठ रविवार के दिन पहली होरा सूर्य की होरा में करना चाहिए। 27 नींबू की माला किसी पर्वत पर स्थित देवी को जाकर आपको अर्पित करनी है। उपेंद्र सिंह भदौरिया का हार्दिक अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जानेंगे कि कन्या लग्न में मेष राशि में स्थित राहु क्या क्या फल देता है। राहु 8वें भाव में मंगल की राशि अर्थात शत्रु राशि में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु जहां स्थित होता है उस भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर राहु अष्टम भाव में आयु का प्रतिनिधित्व करता है, तो आयु को यहाँ कोई अच्छा फायदा नहीं देता। अब्दुल रहीम खान खाना खैट कोतकम में कहते हैं, हस्तुम खाने यदा रास शरीर श्यान मुसाफिर बेदीन सिमसनाक स्यात बदकारश्च मुफलिस। अर्थात यह जातक दरिद्र होगा, परदेश में मारा मारा फिरने वाला होगा और क्रोधी स्वभाव का होगा। वह धर्म में आस्था नहीं रखेगा, बुरे काम का करने वाला होगा, शरारती होगा अर्थात उपद्रवी भी होगा। यह व्यक्ति को आपराधिक गुप्त गतिविधियों में शामिल करवा सकता है, जो उसे अचानक और अप्रत्याशित रूप से गंभीर मुसीबतों में डाल सकता है। तो खान खाना जी ने भी राहु के बारे में अपना मत बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है। अगर राहु की अष्टम भाव में मेष राशि में स्थिति 16 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश तक है, तो व्यक्ति के लिए और भी बुरा बन जाता है। ये षष्ठांश युक्त हो जाता है। उसे धर्म में कोई रुचि नहीं रहती कि राहु जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र के अनुसार वह फल देता है। यहाँ पर भी मेष राशि में 3 नक्षत्र का प्रभाव होता है। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में राहु और भी बुरा बन जाता है, क्योंकि यह केतु का नक्षत्र है। केतु उससे 180 डिग्री पर स्थित होता है, तो यह जातक हमेशा अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई न कोई वजह या माध्यम ढूंढता रहता है। इसकी वजह से इस व्यक्ति को भी दिक्कत आती है। भरणी नक्षत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र भगवान इस नक्षत्र के मालिक बनते हैं, और यह नक्षत्र के 2 अलग अलग चिन्ह भी ज्योतिष शास्त्र में चलते हैं। पहला चिन्ह है चूल्हा, दूसरा है योनि। दोनों ही हमारे उत्पत्ति और हमारे विनाश का कारण बनते हैं। राहु की स्थिति यहाँ पर व्यक्ति को यौन विकृति और काम संबंधित अपराध में सम्मिलित कर सकती है। व्यक्ति विदेश जा सकता है और उसका वहाँ अंत हो, ऐसा भी संकेत है। व्यक्ति की माता के लिए यह श्रेयकर नहीं होता, हो सकता है उसे बदनामी प्राप्त हो। कृत्तिका नक्षत्र में राहु की स्थिति जातक के पिता के लिए कष्टकारी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकती है। जैसा कि हम जानते हैं अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 अंश से 13 अंश 20 कला तक होता है। यह भ चक्र का आरंभिक बिंदु है। यहाँ पर राहु का होना व्यक्ति को जनूनी बनाता है। हम जानते हैं अश्विनी नक्षत्र शीघ्रव्यापी और विस्फोटक नक्षत्र है। यहाँ पर राहु की स्थिति काल पुरुष की कुंडली का प्रारंभ है, जो जातक के जीवन में अनियंत्रित गति और धैर्य की कमी लाती है। इस स्थिति में जातक बहुत अधीर बन जाता है। जातक का स्वभाव रेस के घोड़े की तरह होता है, जो भी चाहता है तत्काल चाहता है। नई परियोजना को शुरू करने में उनकी ऊर्जा बड़ी अद्भुत होती है, किंतु उसकी
सातत्यता नहीं रहती, योजना बीच में बंद भी हो सकती है। यह नक्षत्र वैदिकीय विद्याओं से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में राहु को चिकित्सक संबंधित योग्यताएं भी प्राप्त हो जाती हैं। अश्विनी कुमार इस नक्षत्र के देवता हैं, वे देवताओं के वैद्य हैं। यहाँ पर राहु कुछ अद्भुत चिकित्सा संबंधित कार्य करता है। यदि ऐसा जातक चिकित्सा जगत में होता है तो पारंपरिक चिकित्सा से हटकर वैकल्पिक चिकित्सा, जिसको हम लोग आज के जमाने में रोबोटिक सर्जरी भी कहते हैं, जैसे क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में जोड़ता है। मेष राशि, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ पर स्थित राहु जातक को अकस्मात तो देता है, लेकिन वो अकस्मात के दौरान, उस अकस्मात के दौरान लगने वाली चोटें सिर से संबंधित होती हैं। जातक को दो पहिया वाहन चलाते समय सिर की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मानसिक रूप से अधिक विचार नहीं करने चाहिए। अज्ञात भय, एंजाइटी से दूर रहना चाहिए, कारण कि यह राहु इस प्रकार की संभावना भी देता है। संक्षेप में कहें तो अश्विनी का राहु दो धारी तलवार है। यदि इस अपार ऊर्जा को शोध, चिकित्सा या किसी सकारात्मक लक्ष्य में बांध दिया जाए तो जातक अद्भुत चमत्कार भी कर सकता है। अन्यथा यह जीवन को दिशाहीन भाग दौड़ बना सकता है, जो अंततः खराब अंत की तरफ ले जाती है। कन्या लग्न में मेष राशि में स्थित राहु भगवान यदि भरणी नक्षत्र में हो तो हम जानते हैं कि भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं और स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भोग की तरफ ले जाते हैं और देवता यम संयम देते हैं, जिससे इस व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं और नैतिकताओं के बीच लगातार संघर्ष चलता है। कभी यह चरम कामुकता की ओर भी जा सकता है। यहाँ भौतिक सुख और कामुकता की भूख अपार हो जाती है। 8वां भाव रहस्यों से जुड़ा है, अतः यह व्यक्ति को रहस्यमय प्रेम, गुप्त प्रेम या मर्यादा से हटकर रिश्तों की ओर भी ले जाता है। यदि जातक में संयम न हो तो समाज में बदनामी का बड़ा खतरा रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति जाहिर जीवन में हैं तो उन्हें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। जाहिर जीवन में इन्हें ललनाओं और ध्येय लालित्य से दूर रहना चाहिए, यह इनके लिए हितकारी है। यह नक्षत्र यहाँ पर राहु को परिवार और भाग्य और पिता से भी जोड़ता है। अचानक जातक को धन लाभ होने की संभावना होती है। साथ में परिवार में कलह को नकारा नहीं जा सकता। पिता के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहते। ऐसा जातक परिवार और पिता से संघर्ष करके ही धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। राहु की अष्टम भाव में भरणी नक्षत्र में स्थिति जातक को गुप्तांग, किडनी या प्रजनन अंगों से जुड़े हुए दर्द दे सकती है। इनके ऑपरेशन की भी संभावना बनती है। यम के प्रभाव के कारण जातक के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार व्यक्ति को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, जो अंततः उसे भोग से योग की ओर भी ले जा सकती है। मेष राशि का अंतिम भाग 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक का कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसके स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। यह व्यक्ति को अत्यंत महत्वाकांक्षी भी बनाता है, साथ में इससे दूर भी ले जा सकता है। व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए समाज के नियमों से हटकर चलने के लिए तैयार रहता है।
और कभी बड़ा समाज सुधारक भी हो सकता है। कन्या लग्न के लिए यह स्थिति 12वें भाव से संलग्न होती है। यहाँ राहु विदेश और अवचेतन मन के फल को विशेष रूप से सक्रिय करता है। तो अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित राहु अपने नक्षत्रों के अधीन विविध प्रकार के फल देता है। हमें जब भी किसी भी जातक के बारे में कोई भी फल कथन करना है, प्रिडिक्शन करना है, तो राशि के उपरांत उस नक्षत्र का हमको ध्यान रखना चाहिए। इस चर्चा के अंत में हम थोड़े उपाय की बात कर लेंगे। यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में राहु भगवान हैं, तो आपको आदित्य हृदय का पाठ रविवार के दिन पहली होरा सूर्य की होरा में करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और यदि हो सके तो सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मेष राशि और भनी नक्षत्र में राहु भगवान स्थित हैं, तो 27 नींबू की माला किसी पर्वत पर स्थित देवी को जाकर आपको अर्पित करनी है। यह आपको जीवन में एक बार तो अवश्य करना है। अगर हो सके तो प्रति वर्ष एक बार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार आपको मोर के पंखों का एक जूड़ा बनाकर भी अपने जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। यदि अष्टम भाव में कृत्तिका नक्षत्र में राहु भगवान स्थित हैं, तो यहाँ पर मंगल का दोष ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अतः आपको किसी भी उग्र देवता, हमारे यहाँ पर दो सात्विक उग्र देवता की चर्चा है, एक हनुमान जी की और एक कार्तिकेय भगवान की। हनुमान जी या कार्तिकेय भगवान की किसी भी रूप में आपको पूजा करनी चाहिए। यदि अभिषेक करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप संदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को और भी जानकार लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। आपका शुभ हो।